महाशिवरात्रि कब है, इस पर क्या करना चाहिए, इस चर्चा के विषय में सर्वप्रथम यह बता देना चाह रहा हूं कि महाशिवरात्रि तारीख 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को पड़ रही है। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही अद्भुत व्रत है, इसको अवश्य करना चाहिए। जो एक वर्ष तक सोमवार का व्रत करते हैं उनको 1 महीने के प्रदोष व्रत करने का पूर्ण फल मिल जाता है, और जो 1 वर्ष तक प्रदोष का व्रत करते हैं वह एक शिवरात्रि का व्रत करके उतना ही फल अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से यह अद्भुत व्रत है और बहुत ही पुण्यदायी व्रत है। शिवरात्रि का व्रत कैसे करें और पूजा कैसे करें। शिवरात्रि के व्रत के दिन अगर आपको व्रत करना है तो प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के भगवान शिव के लिए संकल्प करना चाहिए कि आज मैं महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा या करूंगी। ऐसा संकल्प करके व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि के व्रत में भगवान शिव की आराधना सर्वश्रेष्ठ होती है, और शिवलिंग कहीं भी आपको मिले इस दिन हर शिवलिंग में भगवान शिव का उत्तम चमत्कारिक वास होता है, जो आशीर्वाद आपको प्रदान करता है। शिवलिंग चाहे बड़ा मंदिर का हो चाहे छोटा मंदिर का हो, इसमें भेद नहीं करना चाहिए। आपको जहाँ जो मंदिर उपलब्ध है, जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई है, वहाँ शिवलिंग पर आप जाकर के यदि गंगा जल चढ़ाते हैं तो आपको मानसिक शांति अवश्य मिलती है। यदि दूध चढ़ाते हैं तो आपको पौष्टिकता मिलती है, आपको बल अर्जित होता है तथा आपके धन धान्य की वृद्धि होती है। वहीं पर आप मधु चढ़ाते हैं तो अनेक प्रकार के मनोवांछित फल आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप घी चढ़ाते हैं, घी चढ़ाने से आपके शरीर पुष्ट होंगे, आपके रोग दूर होंगे, पुष्टता प्रदान करेंगे, धैर्य प्रदान करेंगे। अगर आप वहाँ पर गंगा जल या पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की अत्यंत कृपा प्राप्त होगी। जो महीने में एक लगातार आप 30 दिन तक जो अभिषेक करके जो फल प्राप्त करते हैं, वह शिवरात्रि के एक दिन अभिषेक प्राप्त करने से प्राप्त होता है। अगर बिलपत्र चढ़ाते हैं, बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इनको कितनों ही हीरे मोती द्रव्य चढ़ाएं, जो बिलपत्र से इनको सुख प्राप्त होता है वह आपके द्रव्य से नहीं प्राप्त होता है। तो शिवलिंग जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव आपको सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो आपके लिए यह सर्वोत्तम है। अगर शिवलिंग पर तीनों पत्तों पर अष्टगंध से चमेली के कलम से राम राम लिख करके और उस पर जो सुगंधित इत्र रख करके भगवान शिव को अर्पण करते हैं, गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर बिलपत्र आपको मिले तो सहस्त्र बिलपत्र अगर चढ़ाएं इस प्रकार से तो अत्यंत उत्तम है। सहस्त्र मिलने तो 100 बिलपत्र या 111 बिलपत्र चढ़ाएं, जो उतना ही फल प्रदान करेगा। अगर 101 बिलपत्र नहीं पढ़ते हैं तो 11 बिलपत्र जरूर ही चढ़ाना चाहिए। उस पर राम नाम अंकित करें, उस पर इत्र लगाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। बिलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप नैवेद्य भस्म विभूति और अपने स्वेच्छा के अनुसार प्रसाद मेवा मिश्रे और अनेक प्रकार के जो आपके उपलब्ध मौसमी फल हैं उनको अर्पण करें। तांबूल जरूर चढ़ाएं। तांबूल चढ़ाने के बाद शिव मंदिर में जो भी भगवान शिव के आराधना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर जिस मनोकामना से भगवान शिव की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में करें और शिवलिंग पर अभिषेक करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने का संकल्प करें तो वह मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। जो 11 रुद्राभिषेक करने से वह फल नहीं प्राप्त होता है, वह एक दिन भगवान शिव के मंदिर में अभिषेक करने से वही फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से देखिए आप कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करना कितना महत्वपूर्ण है, इनको द्रव्य चढ़ाना कितना महत्वपूर्ण है। अनेक वस्तुओं को चढ़ाने से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं, इसलिए
भगवान शिव की पूजा आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी आपके शिवलिंग मिले मंदिर में, वहाँ पर जा कर के आप श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चन करें। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है उससे अवश्य उनको पूजित करें, उस पर चढ़ाएं और पुण्य का भागी बने। ऐसा शुभ अवसर वर्ष में एक बार आता है जो आपको 26 फरवरी 2025 बुधवार को प्राप्त हो रहा है। इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण